जय हिंद। आज मैं 80 प्लस क्वेश्चन लाया हूँ। हिस्ट्री और साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से सेकंड नंबर पूछ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस से संबंधित है वैज्ञानिक आर्किमिडीज का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम 235 में समस्थानिक यूरेनियम की समृद्धता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 5 नंबर। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच का कोण कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा चुंबकीय द्विपात कोण कहते हैं भौगोलिक अमोत्तर और चुंबकीय अमोत्तर के बीच का कोण को। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छठा नंबर। यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं से 7वां नंबर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। तो पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर। यहाँ से द ऑरेंज ऑफ स्पीच किनके रचना है। तो द ऑरेंज ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। 11 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने की। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किए थे। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। यहाँ से कि रक्त परिवहन की खोज किसने की। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं से 14 नंबर क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में किनका प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में निम्न में का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर पूछ रहा है कि सोने का आभूषण मिलाया जाता है बनाते समय इसमें। तो सोने का आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तांबा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो एडीपी अम्लों का प्रयोग किया जाता है नायलॉन बनाने में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। यहाँ से कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है।
बेरियम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट है, बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर 19 नंबर की रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे साहब ने किए थे। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किए थे WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, WC रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 21 नंबर यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन की गति के जड़त्वीय नियम को प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्वीय नियम का प्रतिपादित किसने किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, गैलीलियो साहब ने गति के जड़त्वीय नियम का प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, न्यूटन। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बैट्समैन जो कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बैट्समैन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कोड की खोज किसने की? तो डॉक्टर हरिविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड की खोज किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण किए थे, किसने किए थे? तो याद रखना, गैलीलियो साहब ने टेलीस्कोप का खोज किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गैलीलियो। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 26 नंबर यहाँ से कि लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? तो CD डब्बे ने, जिसे हम लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, CD डब्बे ने लाइसोसोम की खोज किए थे, क्रिश्चियन डी डब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर यहाँ से 27 नंबर की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लैमार्क ने दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 28 नंबर कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो तुला सने ने लाइकेन की खोज किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तुला सने। 29 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनहोयक ने लगाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लीवेनहोयक। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 30 नंबर कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर यहाँ से कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉबर्ट हुक। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैटिंग एवं बेस्ट। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज याद रखना, पॉल बिलार्ड ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, या हेनरी बेकरूल या पॉल बिलार्ड ने ही गामा किरण की खोज किए थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि रेबीज टीका की खोज किसने की? तो रेबीज टीका की खोज लुई पाश्चर साहब ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहां से देखिएगा, पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि प्राकृतिक वरण, जिसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। 36 नंबर क्वेश्चन है फिर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो याद रखना, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट ए है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को
फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है पुराने तैलचित्रों को उभारने में काम आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व यहाँ से पूछ रहा है, तो याद रखना हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। 41 नंबर पूछ रहा है फिर यहाँ से कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो अम्लराज में जो है सोना घुल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अम्लराज में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाल फास्फोरस। 43 नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ से कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्म अधिकार का नारा दिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 46 नंबर की संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 368। 47 नंबर देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना है संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 48 नंबर कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर यहाँ से फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि राजत रंगनी के लेखक कौन है। तो राजत रंगनी पुस्तक के लेखक जो है कल्हन है। ऑप्शन तीसरा नंबर सही है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मत्स्य पुराण। 51 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि हीनयान और महायान की निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं। तो हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं। तो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म। 52 नंबर क्वेश्चन है ऐसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात पूछ रहा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऋग्वेद। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसने लिखा। तो प्रसिद्ध पुस्तक रिहला जो है किसने लिखी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इबन बतूता ने प्रसिद्ध पुस्तक रिहला लिखे थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इबन बतूता। 54 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की एक बहुत ही भारी सांद्रता कहाँ पाई गई। तो ताम्रपाषाण काल में मालवा बस्तियों की एक बहुत भारी सांद्रता जो पाई गई थी मध्य नर्मदा के बेसिन में पाया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, मध्य नर्मदा के बेसिन में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किस युग या काल से संबंधित है। तो मालवा संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था। तो बीके थापर जो थे कालीबंगा का उत्खनन करता थे पहले। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो पढ़ी नहीं जा सकती है, भाव चित्रात्मक।
58 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते हैं वो करते हैं पशुपति की। ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन दूसरा होगा पशुपति। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि चिनाब नदी ऋग्वैदिक नाम है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो चिनाब नदी किसका ऋग्वैदिक नाम है? तो याद रखना अस्कनी का जो है चिनाब नदी नाम था ऋग्वैदिक काल में अस्कनी का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा अस्कनी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। तो प्रारंभिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था वो प्राकृतिक और यज्ञों की पूजा करना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा प्रकृति और यज्ञों की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध के बाद ने अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर पूछ रहा है फिर यहाँ से कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए ताजमहल जो है आगरा में है, गोलघर पटना में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, तीनों का मिलान जो है सही है। लेकिन कुतुब मीनार जो है लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में है। ऑप्शन डी नंबर डी करेक्ट होगा, इसका सही मिलान नहीं है कुतुब मीनार का लखनऊ में। 63 नंबर क्वेश्चन के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है जो उड़ीसा राज्य में है। 64 नंबर क्वेश्चन की योजना आयोग के पदेन का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग पदेन का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे इनमें कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे 66 नंबर कि महेंद्र सिंह धोनी किस आईपीएल क्रिकेट टीम से खेला? तो महेंद्र सिंह धोनी जो थे कि आईपीएल क्रिकेट टीम किस क्रिकेट टीम से खेले थे? तो चेन्नई टीम से खेले थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा चेन्नई से। 67 नंबर पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही सती प्रथा का अंत हुआ था राजा रामन की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ से 68 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 69 नंबर क्वेश्चन है फिर यहाँ से कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना दूसरा नंबर का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 70 नंबर कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिएगा, पूछ रहे कि पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना संस्कृत व्याकरण से पाणिनि का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किए थे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? तो याद रखना कौन सा शहर जो है गंगा नदी पर नहीं है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसी ने सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक देव ने। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? तो झारखंड राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 76 नंबर कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भारत में बिजली के उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो ताप विद्युत शक्ति का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
78 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। तो याद रखना, छठ की पूजा की जाती है। छठ पूजा में ही सूर्य की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना, फुटबॉल से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन फिर किस स्वराज मेरा जन्म सिद्धिकार है का नारा किसने दिया। तो याद रखना, स्वराज हमारा जन्म अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।